स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन थर्ड है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड्स 2023 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना और अभी अच्छे से समझो। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब यदि हम समझें तो क्या बोला है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर से मतलब होता है हमारा कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आ रहे हैं या जिन्हें ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यहां पर लेट ए बी 1 and 5, बी 2, 3 एंड सी बी -2 एंड -11। ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे थे, इसका हमने क्या किया है, अभी यहाँ पर सिंपली पॉइंट्स के नाम दे दिए ए, बी और सी। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये बी के हो गए और ये सी के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, समझना ढंग से। मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ए, बी और सी, इस तरीके से। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 5, इसके हो गए 2 और 3, इसके हो गए -2 और -11। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि यदि हम देखें तो नाउ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये होना चाहिए। ये और ये सेगमेंट को जब हम अलग अलग प्लस करेंगे तो वो पूरा हमको ए सी देना चाहिए। बस अब हम ए सी की डिस्टेंस निकाल देंगे, बी सी की डिस्टेंस निकाल देंगे और पूरे ए सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसे इक्वेट करके देख लेंगे कि क्या ये वाकई में इक्वल आ रहे हैं। यदि एल एच एस और आर एच एस इक्वल है मतलब वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं वो पॉइंट्स। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पर a और b का हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1। ठीक है, अब x2 की वैल्यू जब हमने पुट करी तो x2 - x1 मतलब 2 - 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कर दिया मैंने रूट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 2 - 1 क्या दे देगा हमें, 1 का स्क्वायर मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा और उसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया मतलब 2 बचा, पर वो काई का बचा है, माइनस का बचा है। क्यों, क्योंकि बड़े वाले पर माइनस का साइन है और ये पूरा कहाँ आएगा, रूट के अंदर। 1 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 1, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, प्लस का 4, बिकॉज -2 इंटू -2 क्या देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 2 जा 4। तो ये तो आ गया हमारा √5। तो ए बी का डिस्टेंस क्या है, √5। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, इसको चलो ये x2 y2 है तो इसको हम वापस से x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप x1 y1 पहले वाले को और x2 y2 दूसरे वाले को ही लें। आप कोई भी पॉइंट्स x1 y1 ले सकते हैं, दूसरा वाला x2 y2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि लास्ट में जब उसका स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये ऑलरेडी डला हुआ था x2 y2, तो मैंने इसको x1 y1 ले लिया। आप चाहे तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर है, मतलब x2 - x1 मतलब 2 -2। ऐसा क्यों करा, ये तो फॉर्मूले का माइनस था, x2 - x1 में ये फॉर्मूले का माइनस, और -2 अपने आप में क्या है, x1 की वैल्यू, इसीलिए तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 -11, वही बात, फॉर्मूले का माइनस और जो वैल्यू दे रखी है उसका माइनस, और ये पूरा किसके अंदर, रूट के अंदर। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट पहले, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 2 मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस लिखेंगे भी माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई, और 3 + 11 हो गया हमारा 14 का स्क्वायर। इसको डाला वापस रूट के अंदर, 4 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 16, 14 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 196। ठीक, अब जब इनको हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 212 ऐसा। ठीक, और जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, रूट में से बाहर जब हम निकालेंगे इसको एलसीएम लेके, तो हमारा आंसर आएगा 2√53। समझना कैसे आएगा 2√53, यहाँ पर समझा देती हूँ। 212 का हमने ले लिया एलसीएम, 2 1 = 2, 2 0 0, 2 6 = 12,
2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, ठीक। 53 एक प्राइम नंबर है, किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो 53 1 जा 53, तो 2 का तो एक पेयर बन गया, तो इसको 1 लिख दिया, और ये 53 रूट में चले जाएगा क्योंकि इसके साथ एक और कोई है नहीं इसलिए, तो यहाँ पर 2 रूट 53 हमारा बी सी की वैल्यू आई है अभी, मतलब उसका डिस्टेंस फॉर्मूला आया है, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं पूरा ए सी, ठीक। चलो अब ए सी हमें अगर निकालना है तो ये x1 y1 था, मैं इसको x2 y2 ले लेती हूँ। मैंने भी बताया कुछ भी x1 y1 हो सकता है, कुछ भी x2 y2 हो सकता है। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू जब मैंने पुट करी तो क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1, मतलब -2 माइनस 1, -2 माइनस 1। यहाँ पर 1 पॉजिटिव था और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -11 माइनस 5, -11 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस 1 मतलब -3, माइनस माइनस प्लस, पर बड़े वाले पे माइनस का साइन है इसलिए -3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और ये हो गया -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हमारा होता है 9 और -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर, दोनों ही माइनस में है पर स्क्वायर है इसलिए ये दोनों वैल्यू कैसी आई है हमारी, पॉजिटिव आई है, ठीक है। अब 9 + 256 हमारा हो जाएगा 265। अब देखते हैं जरा, इन तीनों को हम इक्वेट कर लेते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। AB + BC मतलब √5 + 2√53 हमें कितना देना चाहिए, 2√65। तो ये तो दूर दूर तक कहीं का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों कोलिनियर हैं, सो दे आर नॉट कोलिनियर,